हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ ये नया ट्रेलर मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीजन 2 का सिर्फ केवल टीज नहीं करता, बल्कि ये अनाउंस करता है, जहाँ फर्स्ट फ्यू सेकंड से ही वाइब बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि टोन ज्यादा डार्क, ज्यादा हैवी और पहले से काफी ज्यादा मिथिक है। और हाँ दोस्तों, यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग वापस आ रहे हैं, लेकिन ट्रेलर का असली फोकस उन पर नहीं है, बल्कि असली नाइटमेयर है, एक नया टाइटन एक्स। यहाँ ट्रेलर की ओपनिंग डिकेप्टिवली क्वाइट है। डीप ओशियन के नीचे पानी के अंदर स्ट्रेंज वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और ऐसा लगता है जैसे समुंदर खुद पैनिक कर रहा हो। दोस्तों, ये साउंड वेव्स रैंडम नहीं है, ये पर्पस के साथ मूव कर रही है, सीधा ऊपर एक शिप को लॉक करते हुए। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेनन नहीं है, बल्कि नीचे कुछ मैसिव चीज मूव कर रही है और हंट कर रही है। फिर दोस्तों, फियर रियलिटी बन जाता है और ओशियन के डेप्थ से कोलोसल टेंटिकल्स बाहर आती है, जो एक छोटी सी शिप को पकड़ लेती है। यहाँ शिप टॉय की तरह क्रश हो जाता है और अंधेरे में खींच लिया जाता है। टेंटिकल्स पर ब्रूटल क्लॉ लाइक प्रोट्रूजन्स दिखते हैं और ये सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं बने, बल्कि टीयर और डिस्ट्रॉय करने के लिए बने हैं। और दोस्तों, अगर ऐसी चीज कॉन्ग या गॉडजिला के अराउंड कॉइल हो जाए तो ये क्लीन फाइट नहीं होगी, बल्कि ये होगी वायलेंट, पर्सनल और डेविस्टेटिंग। और फिर जैसे जैसे ट्रेलर एस्केलेट होता है, हम हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो एक रेजिंग ओशियन स्टॉर्म के बीच से फ्लाई कर रहे हैं और टारगेट लगता है स्कल आइलैंड। वहीं यहाँ स्काई हॉस्टाइल है, सी अनस्टेबल है और हर फ्रेम में एक फीलिंग है जैसे नेचर खुद रिजेक्ट कर रही हो जो भी आ रहा है। दोस्तों, फिर आता है ट्रेलर का एक मोस्ट स्ट्राइकिंग मोमेंट, एक मैसिव रिफ्ट, जैसे दुनिया के अंदर एक जख्म खुल रहा हो और उस रिफ्ट से टाइटन एक्स अनलीश होता है। यहाँ टाइटन एक्स बिल्कुल अलग लेवल का क्रिएचर है। ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं लगता, बल्कि ये एक नाइटमेरिश हाइब्रिड है, पार्ट एंशिएंट ड्रैगन, पार्ट डीप सी हॉरर। वहीं इसकी बॉडी लॉन्ग और सर्पेंटाइन है, लेकिन टेंटिकल्स इसे एक लवक्राफ्टियन प्रेजेंस देते हैं। दोस्तों, ये क्रिएचर एनिमल कम और एक लिविंग फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ज्यादा लगता है। वहीं ट्रेलर एक और चीज क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि टाइटन एक्स सिर्फ ओशियन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये जमीन के नीचे से एरप्ट करता है, अर्थ और स्टोन को टीयर करता हुआ। मतलब दोस्तों, ये फ्रीली मूव कर सकता है, वाटर, लैंड, सब जगह। वहीं एक ब्रेथ टेकिंग शॉट में टाइटन एक्स एक व्हेल के पास से ग्लाइड करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ व्हेल मैसिव होता है, लेकिन टाइटन एक्स उसे कम्प्लीटली ड्वार्फ कर देता है, स्केल माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों, ये सिर्फ एक टाइटन नहीं, बल्कि ये एक एपेक्स गॉड ऑफ द सी लगता है और एंशिएंट कार्विंग्स भी इसी आइडिया को रीइंफोर्स करती है। वहीं टाइटन एक्स के साथ ह्यूमंस और मरीन लाइफ दिखाई गई है, जहां स्पीयर्स ऊपर उठती हुई है, लेकिन डिफेंस में नहीं, बल्कि रिवरेंस में। तो इसका मतलब क्लियर है कि ह्यूमंस ने सिर्फ टाइटन एक्स को देखा नहीं था, बल्कि शायद उन्होंने इसे वर्शिप किया या फिर इतना फियर किया कि लेजेंड्स बना दिया। वहीं दोस्तों, ट्रेलर में आगे टाइटन एक्स के फेस का क्लोजअप और ज्यादा अनसेटलिंग होता है। इसके हॉर्न्स ग्लो करते हैं जैसे किसी ईरी एनर्जी से पल्स हो रहे हो। वहीं एक और एंगल में हॉर्न्स डिम हो जाते हैं और आंखें स्ट्रेंज लगती है। यहाँ या तो डबल पुपिल्स है या फिर ड्यूलाइस, जो म्यूटेशन हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है या कुछ और ही अननेचुरल। लेकिन दोस्तों, एक बात क्लियर है कि ये टाइटन इंटेलिजेंट, एंशिएंट और अवेयर भी है। वहीं दोस्तों, ट्रेलर में एक कैरेक्टर ओपनली टाइटन एक्स को गॉड बोलता है और हिंट मिलता है कि सी क्रिएचर्स इसे फॉलो करते हैं। वहीं ह्यूमैनिटी इसे ट्रैक कर रही है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन पाथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को थ्रेटन करता है। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ कोई नहीं जानता इसका गोल क्या है। क्या ये माइग्रेट कर रहा है, क्या ये अटैक है, या फिर ये अपना पुराना टेरिटरी रिक्लेम कर रहा हो जो कभी इसका था। वहीं दोस्तों, एक और टेरिफाइंग मोमेंट में टाइटन एक्स फिर से ओशियन से राइज करता है और इसके बॉडी पर ग्लोइंग रेड स्पाइक्स इग्नाइट हो जाते हैं, प्योर एग्रेशन का सिग्नल। वहीं टेंटिकल्स पिलर्स की तरह ऊपर उठती है और फिर ये वापस डेप्थ में वेनिश हो जाता है। तो मैसेज क्लियर है कि ये जब चाहे तब स्ट्राइक करता है और रिस्पॉन्स से पहले ही डिसअपियर हो जाता है। अब मोनार्क को समझ आ जाता है कि ये थ्रेट अकेले हैंडल नहीं हो सकता, तो फिर आता है अनथिंकेबल सॉल्यूशन, गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ लाना। और इसी वजह से स्कल आइलैंड का डेंजरस मिशन और हाई रिस्क हेलीकॉप्टर डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है। लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा बताया है कि टाइटन्स को फोर्सफुली एक एरेना में लाना कभी भी अच्छा एंड नहीं करता और ये डिसीजन शायद और भी बड़ा डिजास्टर ट्रिगर कर दे। वहीं दोस्तों, एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि टाइटन एक्स स्कल आइलैंड पहले पहुंचता है और अगर ऐसा है तो कॉन्ग को एक ब्रूटल 1-on-1 फाइट फेस करनी पड़ेगी गॉडजिला के आने से पहले। और फिर दोस्तों,
बीच बीच में फ्लैशेस दिखते हैं जहाँ ह्यूमंस अनसीन मॉन्स्टर से भाग रहे हैं। फाइटर जेट्स टाइटन एक्स को ट्रैक कर रहे हैं और फिर उसकी टेंटिकल्स एक जेट को मिड एयर रिप कर देती है। वहीं फिर गॉडजिला भी लैंड पर दिखाया गया है, ऑलरेडी मिलिट्री असॉल्ट के अंदर। ग्लोबल पैनिक और पुअर डिसीजन का क्लियर साइन। अब आगे रिफ्ट सीक्वेंस फिर से रिटर्न होता है, लेकिन इस बार और ज्यादा केओटिक। यहाँ टाइटन एक्स की टेंटिकल्स लैंडस्केप पर स्प्रेड हो जाती है और एक हॉरिफाइंग मोमेंट में एक ह्यूमन को ट्रीज के अंदर खींच लिया जाता है एक सेकेंडरी क्रिएचर के थ्रू, कर्व ट्रैप लाइक टीथ के साथ, बिल्कुल लिविंग विनस फ्लाई ट्रैप जैसे। और जब टाइटन एक्स अपना माउथ ओपन करता है, मल्टीपल रोस ऑफ टीथ रिवील होते हैं, कंफर्मिंग कि ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे हॉरिफाइंग टाइटन डिजाइन में से एक है। वहीं दोस्तों हाई रेजोल्यूशन शॉट फाइनली कंफर्म कर देते हैं जो ट्रेलर हिंट कर रहा था कि टाइटन एक्स लैंड पर फाइट कर सकता है, जहां ग्लोविंग रेड स्पाइक्स वापस आ जाते हैं और प्योर थ्रेट रेडिएट होता है। और फिर ट्रेलर की एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट जगह पर होती है, स्कल आइलैंड। यहाँ कॉन्ग और टाइटन एक्स फेस टू फेस, कोई हेस्टिटेशन नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ रॉ डिफेंस। जहाँ कॉन्ग एक मैसिव पंच सीधा टाइटन एक्स के फेस पर मारता है और स्क्रीन कट टू ब्लैक। दोस्तों टाइटन एक्स यहाँ मॉन्स्टर से ज्यादा लगता है एक प्रीमोर्डियल सी गॉड, शायद ओशियन का फिजिकल एम्बॉडीमेंट। और फिर जैसे शिमो आइस को रिप्रेजेंट करता है और किंग गिडोरा स्टॉर्म्स को, वैसे ही टाइटन एक्स समुद्र हो सकता है। और अगर ये ट्रू है तो सीजन 2 सिर्फ टाइटन्स के फाइट्स के बारे में नहीं है, बल्कि दोस्तों ये गॉड्स के कोलाइजन के बारे में है। तो दोस्तों ये था मेरा फुल ब्रेकडाउन। तुम्हारे हिसाब से टाइटन एक्स क्या ट्रूली रिप्रेजेंट करता है और स्कल आइलैंड से कौन जिंदा निकलता है? अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।